We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य इस समय अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में है। उन्होंने महिलाओं और लिव इन रिलेशनशिप पर कुछ ऐसी बातें कही थी जिसे लेकर देश भर में विवाद खड़ा हो गया था। उनके बयान के बाद कई जगह से विरोध और नाराजगी देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। वहीं कई महिला संगठन और वकील उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। अनिरुद्ध आचार्य ने माफी भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब अनिरुद्ध आचार्य ने फिर एक बयान दिया है, सुनिए। सच्चाई सुनने में आई है कि सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई को निगलना बड़ा कठिन है। आज हमने यही तो बोला कि कलयुग में आप नहीं कह सकते, तो ये विवाद का कारण बन गया कि आपने वैश्याओं को वैश्य क्यों कह दिया। लिव इन में रहना हमारे सनातन धर्म में हमारे बुजुर्ग बाप दादे हमारे कहते आए हैं कि बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। जारी गांव का शब्द है, ठेठ आप लोगों ने भी सुना होगा। हमारे बाप दादे बोलते हैं कि बेटा चोरी और जारी, जारी मतलब पर स्त्री पर पुरुष, पराई स्त्री और पराई पुरुष से मन हटाइएगा, अपनी पत्नी और अपने पति में मन लगाइएगा। यही कह दिया तो विवाद हो गया। कुछ स्त्रियां कुछ लिव इन में रहकर इसके संग रहकर उसके संग रहकर उसके संग रहकर फिर तीसरे के संग, लड़की हो या लड़का दोनों, चार जगह मुंह मारना। गांव की ठेठ भाषा में है मुंह मारना। जैसे पराई स्त्री या पराई पुरुष में मन लगाने को ना चरित्रहीनता को गांव में बोलते हैं मुंह मारना। तो ये शुद्ध गांव की भाषा है और ये जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा, सही कैसे कह दिया जाएगा। महाराज जी, आपका भाव तो ठीक था, लेकिन महिलाओं का आरोप है कि आपने जिस तरीके से व्यास गद्दी से कहा उसको लेकर उनको आपत्ति है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये बात प्रश्नोत्तरी, जैसे हम आपसे संवाद कर रहे हैं ना, हम एक संवाद के माध्यम से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करते हैं जो कि व्यास गद्दी से अलग कार्यक्रम है। तो ये व्यास गद्दी का कार्यक्रम था ही नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने शब्द कुछ ऐसे कहे, ठीक है, पूज्य प्रेमानंद जी ने तो ऐसे शब्द नहीं कहे, फिर भी उनका विरोध हुआ। इसका मतलब है कि शब्दों का विरोध नहीं है, संतों का ही विरोध है। यदि शब्दों का विरोध होता तो केवल मेरा होता, फिर पूज्य प्रेमानंद जी ने तो शब्द ऐसे नहीं बोले, कठोर शब्द, फिर क्यों विरोध हुआ? क्योंकि आज के इस कलिकाल में संतों को टारगेट बनाया जा रहा है, संतों को किसी भी तरह से बदनाम किया जाए। जितना विरोध अनिरुद्धाचार्य का हुआ, क्या छिंगुर बाबा का हुआ जो खुलेआम लड़कियों की सप्लाई करता था, 10-10 लाख में बेचता था? जो गलत कर रहा है उसके पुतले जलाए गए हों तो बताओ छिंगुर बाबा के? छिंगुर बाबा ने तो खुलेआम लड़कियों की सप्लाई की, 10-10 20-20 लाख में बेचा और मुसलमान होके हिंदू बन के घूमता रहा। किसी महिला को कोई आपत्ति नहीं जब उसने महिलाओं को बेच दिया। महिलाओं को बेच दिया छिंगुर बाबा ने, तब कुछ महिलाओं को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने आपकी बेटियों को और आपके बेटों को कह दिया कि चरित्रवान बनिए, क्योंकि ये देश राम का है। चरित्रवान राम, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हम ही चरित्र की बात नहीं करेंगे आपकी बेटी के लिए और आपके बेटों के लिए, तो बताइए फिर व्यास गद्दी क्या बात करे? अनिरुद्ध आचार्य के बयान को लोग महिलाओं के सम्मान के खिलाफ और पुरानी सोच को बढ़ावा देने वाला मान रहे हैं। खास तौर पर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उनके शब्दों ने विवाद और ज्यादा बढ़ा दिया। मथुरा में महिला वकीलों ने उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की है। वहीं अनिरुद्ध आचार्य का कहना है कि उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला गया है और उन्होंने किसी का अपमान करने का इरादा नहीं रखा था। बावजूद इसके उनकी टिप्पणी को लेकर समाज में गहरी बहस छिड़ गई है। ये मामला अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिलाओं के अधिकार, सोच में बदलाव और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मुद्दों पर चर्चा का कारण बन गया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।